देश के 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल को लेकर शनिवार को सीसीएलएन के एरिया में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले श्रमिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रेम कुमार ने की, जबकि संचालन शैलेश कुमार ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 12 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल को एनके एरिया की सभी परियोजनाओं में पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक परियोजनाओं में गेट मीटिंग कर मजदूरों को लेबर कोड के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 44 श्रम कानूनों को समाहित कर बनाए गए लेबर कोड मजदूर विरोधी है और इससे मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हम। बैठक में प्रेम कुमार, शैलेश कुमार, गोल्डन प्रसाद यादव, देपाल मुंडा, ध्वजाराम धोबी, हरिंदर सिंह, रतिया गंजू, इस्लाम अंसारी, रंजय सिंह, सुधीर सिंह सहित कई श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद थे। 12 तारीख को क्या होगा? 12 तारीख को क्या होगा? 12 फरवरी को क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद। हमारी सरकार हाय हाय। 4 श्रम कोड वापस लेना होगा। 4 श्रम कोड वापस लेना होगा। काला कानून रोक दो। काला कानून रोक दो। काला कानून नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज भारत सरकार के द्वारा 4 श्रम कानून जो लागू हुआ है उसको लेकर वीआईपी सभागार में हम सभी संयुक्त मोर्चा के नेतागण बैठे थे। उस श्रम कानून के विरोध में हम लोगों ने 12 तारीख को हड़ताल एक केंद्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा तय किया गया है कि भारत सरकार के जो 4 श्रम कानून लाया है उसका कड़ा विरोध करना है और हर हाल में 12 तारीख के हड़ताल को सफल करना है। ये इसी को लेकर आज हम लोग संयुक्त मोर्चा का एक बैठक किए हैं कि हर हाल में जो भारत सरकार के द्वारा कानून लाया गया है उसको वापस लेना होगा। आज एनके एरिया में हम लोग संयुक्त मोर्चा के सभी लोग जो श्रम कानून था उसको बदल करके श्रम कोड जो लाया है 4 गो, उसके खिलाफ हम लोग जो है 12 फरवरी को हड़ताल करने के, एक दिवसीय हड़ताल करने के लिए माने ऊपर के फैसले के अनुसार हम लोग अपने साथियों में डिस्कशन किए। वार्ता के बाद हम लोग पुनः आगे की रणनीति बनाएंगे जल्द ही और एक कन्वेंशन भी करेंगे, चाहे इनके में हो, पिपरवार में हो। उसमें सभी मजदूरों को बुला करके उनको अवगत कराएंगे कि भाई यह हड़ताल क्यों जरूरी है। आपके हक अधिकार पर जो हमला कर रहा है भारत सरकार, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना होगा। आपने बहुत सारा हड़ताल किया है, 6 दिन का भी हड़ताल किया है, 4 दिन किया, अभी 2 दिन भी किया है और 3 दिन का भी हड़ताल किया। यह चेतावनी हड़ताल 1 दिन का हो रहा है। अगर सरकार नहीं चेता तो पुनः हम लोग जो है उसके आगे भी हम लोग जो ऊपर केंद्रीय कमेटी के जो फैसला होगा उसके अनुसार हम लोग फिर हड़ताल करेंगे और भारत सरकार को झुका के रखेंगे और श्रम कानून को लागू नहीं होने देंगे। आज वीआईपी सभागार में सभी संयुक्त ट्रेड यूनियनों का एक बैठक हो रही है। यह बैठक मुख्य रूप से जो 4 श्रम कोड जो भारत सरकार इम्प्लीमेंट कर दिया है इसके खिलाफ में हो रही है। इस संबंध में पहले सभी 10 श्रम संगठन पूरे हिंदुस्तान का बैठक दिल्ली में किए थे। उसके बाद एक अधिसूचना जारी ट्रेड यूनियनों के द्वारा की गई थी कि 12 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल किया जाएगा और इस हड़ताल में देश के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे, देश के सभी उद्योगों के लोग शामिल होंगे और उसमें कोयला उद्योग भी शामिल है। कोयला उद्योग को लेकर के आज हम लोग एनके एरिया में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है। सीसीएल के तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड 9 सूत्री मांग दी गई है और भारत सरकार को 12 सूत्री मांग जो है सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा दे दिया गया है। सरकार ने जिस तरह से यह श्रम कोड आनन फानन में लागू किया है वह एक मजदूरों को बंधुआ बनाने का दस्तावेज है। हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि भारत के मजदूर बंधुआ नहीं हैं। श्रमिकों ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके अपने सम्मान प्राप्त किया है। श्रमिकों के सम्मान के साथ भारत सरकार खिलवाड़ नहीं करे, नहीं तो 12 तारीख का हड़ताल तो यह एक टोकन स्ट्राइक है। आने वाले दिन में देश के सभी श्रम वर्ग, सभी लोग एक बहुत जबरदस्त सरकार को धक्का देने की तैयारी करेंगे। द्वारा
44 श्रम संगठन को निरस्त कर 4 कोड में कन्वर्ट किया। इसी के विरोध में 12 फरवरी 2026 को स्ट्राइक नोटिस किया गया है। उसी सिलसिले में हम लोग आपस में रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे इनके क्षेत्र में 12 फरवरी को पूर्णतः स्ट्राइक करने का घोषणा की है। धन्यवाद। आज हम लोग वीआईपी सभागार में जो संयुक्त मोर्चा का जो बैठक किया गया, हम लोग 12 तारीख को जो चक्का जाम करना है, इसी के विशेष रूप से चर्चा हुआ कि कैसे हम लोग सफल होंगे और पूरा चक्का जाम रहेगा, इतना तय है ना, इतना निश्चिंत है कि इनके एरिया पूरा ठप रहेगा। धन्यवाद। आज इनके क्षेत्र के वीआईपी सभागार में संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 12 फरवरी को जो हड़ताल की घोषणा संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा की गई है, उस संदर्भ में विचार विमर्श हुआ और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग रणनीति तैयार की। आज वीआईपी सभागार में संयुक्त मोर्चा का बैठक किया गया और इस बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा 4 श्रम कोड जो लागू करने के आमादा है, उसके विरोध में 12 फरवरी का जो स्ट्राइक है, उसको पुरजोर तरह से स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए बैठक किया गया। इसमें पूरा इनके एरिया संयुक्त मोर्चा 12 तारीख के स्ट्राइक को पुरजोर तरह से स्ट्राइक करेगा। धन्यवाद। भारत सरकार में जो श्रम कानून का जो त्रुटियां लाई है, उसके विरोध में हम लोग जो श्रम कोड लाया, उसके विरोध में आज हम लोग संयुक्त मोर्चा विचार विमर्श किए। आगामी जो 12 फरवरी को जो स्ट्राइक होने वाला है, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। हमारे आरकेओ राष्ट्रीय कोलियर मजदूर HMS के तत्वाधान में हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे और इसको स्ट्राइक को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।